जाओ जाकर के कथा सुनो। तो सुख पक्षी को जैसे ही वैकुंठ से छोड़ा, वो पृथ्वी में हिमालय पर अमरनाथ जहां भगवान विराजते हैं, वहां उनकी गुफा के पीछे एक अंडे के रूप में आकर के विराजमान हो गया। पार्वती जी और शंकर जी, इन दोनों का प्रसंग आया। नारद जी महाराज एक दिन पार्वती जी के पास आए, आकर के बोले तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है? बोले बहुत सुखद है। बोले भगवान शिव तुम्हें सब बताते हैं? बोले कुछ नहीं छुपाते मुझसे। तो बोले बताओ उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी बोली ये तो कभी नहीं बताया मुझे। तो वैसे ही प्रेम करते हैं तुम्हें, जब तुमसे ज्यादा मुंडों की माला संग रहती है, तुमको यही नहीं पता किसके मुंडे हैं वो। अब तो पार्वती जी कोपायमान हो गई, क्रोधित हो गई। नारद जी गए, अब शंकर जी दूर बैठे थे, तो जाते जाते प्रणाम करके बोले अम्बा मैया याद कर रही है ना, चले जाओ। शंकर जी दौड़ करके गए तो देखे क्रोध में बैठी है। तब शंकर जी ने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज है? बोले आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं कभी उसका परिचय नहीं दिया। शंकर जी बोले कौन है तुमसे ज्यादा प्रेमी? बोले मुंडों की माला जो निरंतर आपके कंठ में रहती है, किसके मुंड हैं ये? तब भगवान शिव ने बताया, बोले देवी ये वाला जो है ये सती है, तुम्हारा ही पूर्व अवतार, ये उससे भी पूर्व अवतार, ये उससे भी पूर्व अवतार। हर बार तुम्हारे विविध रूप धारण करके तुम आती हो, तुमसे हमारा ब्याह होता है, हम अमर बन के यहीं रहते हैं, तुमको जाना पड़ता है तो तुम्हारे मुंडों को ही हम माला बना करके पहन लेते हैं। अरे तुम ही हो और कोई नहीं है। तब पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि मैं भी नहीं जाना चाहती, आपके साथ निरंतर सर्वदा मुझे भी रहना है। बोले उसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले सुनाइए। तो वहीं अमरनाथ, वहां पर भगवान शिव विराजे हैं चट्टान पर, सामने बैठी हैं पार्वती और भगवान शिव वहां कथा सुना रहे हैं भागवत की। आपको पता गोपाल सहस्त्रनाम किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। श्री राधा सहस्त्रनाम किसने गाया? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। राधा कृष्ण के स्वरूप के सबसे बड़े उपासक यदि कोई है तो भगवान केदारनाथ है। हमारे ब्रज के अनेक श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के स्तोत्रों की रचना स्वयं शंकर जी ने की है। कथा सुनानी प्रारंभ की, पार्वती जी को बोला देखो हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, और आपके हमारी तरह नहीं 2 बजे शुरू हुई 5:30 पूरी हो गई, 24 घंटे कथा चलती थी। हम आंख बंद करके सुनाएंगे, तुम उपस्थित होकर सुन रही हो ये हमको पता लगे, उसके लिए हर 2 मिनट में ओम ओम ऐसे उच्चारण करती रहना। ठीक है। अब कथा प्रारंभ हुई तो पीछे का अंडा जो था वो फूट गया, उसमें से सुकाचार्य श्री सुखदेव जी बाहर आ गए और वे पीछे व्यासपीठ के बैठ करके आंख बंद करके श्रवण कर रहे हैं संपूर्ण कथा को शंकर जी से। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी। 6वें दिन की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही रास पंचाध्यायी कहना शुरू किया और रास की भूमिका में ब्रज की समस्त गोपांगनाएं भगवान के साथ रास विहार कर रही हैं, इस प्रसंग को जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी देहाभिमान से शून्य हो गई। शरीर तो वहीं बैठा था, लेकिन आत्मा से वे भी वृंदावन में गोपियों के स्वरूप के झुंड के मध्य में पहुंच के कृष्ण के साथ रास करने लगी। और स्थिति हो गई कि जो ओम शब्द का उच्चारण वो कर रही थी वो बंद हो गया। तो भयभीत होकर के वो सुख पक्षी ने देखा कि अरे ये तो समाधि में चली गई, अब कहीं इनके चक्कर में कथा ना रुक जाए। तो उनके स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम कहना शुरू कर दिया। सप्ताह कथा पूरी हुई। सप्ताह कथा पूरी होते ही जय जयकार हुई। जय जयकार की ध्वनि सुन के पार्वती जी के नेत्र खुले और खुलते ही प्रणाम करके बोली रास के बाद क्या हुआ वो स्वरूप सुनाइए ना, रास की महिमा तो अति अद्भुत थी। बोले देवी तुम अभी रास में ही हो, हमारी तो कथा पूरी हो गई। बोले हम तो समाधिस्थ हो गए थे, हम तो रास विहार में प्रवेश कर गए थे। बोले तुम रास में प्रवेश कर गई थी तो फिर ओम शब्द कौन बोल रहा था? तभी त्रिशूल उठाया, ताम्रवर्ण हो गया भगवान शिव का स्वरूप। बोले किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है? मेरी बिना आज्ञा के कथा में कौन आया है? तभी पीछे देखा तो शिला के पीछे एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा है। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या को सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। देखो इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की चर्चा सुनने की कई विधि हैं। क्या विधि? एक तो सन्मुख, व्यास के सन्मुख बैठो। दूसरी विधि एक आसन पर बैठो। तीसरी विधि मेरुदंड सीधा करके बैठो। तीसरी विधि ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, 4 घंटा कम से कम एक व्रत से एक आसन से सुनो। और चौथी विधि नहीं बताऊंगा मैं, चौथी विधि है नीचे बैठ के सुनो। तो जो लोग नीचे बैठे हैं वो खूब बढ़िया अच्छा है, लेकिन
लेकिन फिर घूम फिर वही बात आ जाती है, तस्मात केनाप्य उपाय न, किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन कथा सुनो। चाहे पौड़ के सुनो, पीछे बिस्तर डाल के सुनो, पड़े पड़े सुनो, चाय पी के सुनो। कई जगह कथाओं में खूब भीड़ होती, दिखाई देता नहीं है, लेकिन उनको लगता है मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब दिख रहे हैं पीछे तक। क्या करेंगे, थर्मस में चाय और ले आते हैं, और जैसे कीर्तन शुरू होता है चाय पी लेते हैं बीच में। तो किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन सुनो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सन्मुख बैठ के सुनो, सामने बैठ के सुनो। श्री भागवत जी का दर्शन हो, विशाल मंच का दर्शन हो, और इनके मध्य में बैठे व्यास का भी दर्शन हो। ये दर्शन करते हुए कथा सुनो। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी की है, व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुनने का अधिकार नहीं है, तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा मुझे। और त्रिशूल लेकर के जैसे ही भागे, अब तो सुख पक्षी उड़ता 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 अमरनाथ में से हिमालय की कंदराओं में घूम रहा है, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं। इतने में ही पहुंचे बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके लोटा से जल पी रही थी। छोटे से सुख पक्षी तुरंत वहां पहुंचे, बोले यही गुफा सबसे बढ़िया है, तो मुंह में होके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। शंकर जी ने खूब खोजा लेकिन नहीं मिले। 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी बिट्टिका के गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष बाद उन्होंने क्या, 12 वर्ष तक केवल पचाते रहे जो शंकर जी से सुनी थी कथा, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं। यहां पे आदमी एक कथा नहीं पचाते, दूसरी कथा करवा भी लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, बोले प्रत्येक कथा को आपने 4 घंटा कथा सुनी तो उसको 6 घंटा दो रोज, तभी कथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक कथा सुन के जाओ और फिर जाकर के उसका मनन चिंतन करो, क्या श्रवण किया, उसका क्या भाव था। अरे इतना धन का व्यय होता है कथा कराने में, इतने खर्चे होते हैं, लेकिन उस खर्चे का आपको फायदा कब होगा, जब सुनी गई कथा को अच्छे से अपने हृदयांगित कर लोगे, नहीं तो इस कथा का कोई रूप आपको प्राप्त नहीं होगा। श्री वेदव्यास जी महाराज को जाकर के बिट्टिका ने कहा कि मेरे गर्भ में से मुझको श्लोकों की ध्वनि आती है, ना जाने कौन है भीतर। वेदव्यास जी ने मंत्र दृष्टि से देखा तो अंदर विराजमान सुखदेव जी का उनको दर्शन हुआ। प्रार्थना की, हे बालक तुम बाहर पधारो, मां को कष्ट हो रहा है, जल्दी पधारो। सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे बाहर। बोले बाहर माया है, यदि बाहर आया तो सब मुझे पकड़ लेंगे। ब्याह करने की इच्छा होगी, घर बसाने की इच्छा होगी, व्यापार करने की इच्छा होगी, यही तो माया है। और इस माया में पड़ गया तो भगवत विमुख हो जाऊंगा मैं। मुझे नहीं आना बाहर, मैं यहीं ठीक हूं, एकांतवासा, झगड़ा ना झांसा। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी पत्नी के गर्भ को छोड़ के चला जाऊं, उनको कष्ट हो रहा है, तो भगवान नारायण से कहो कि वे आकर के मुझे वरदान दें, मुझे वचन दें कि मुझे माया नहीं सताएगी, तो मैं जन्म लूंगा। वेदव्यास जी ने भगवत प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए, मां के गर्भ में ही प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं है, माया से लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, जाओ जन्म लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग प्रणाम करो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। कैसे हैं, बोले जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, मुड़ के भी नहीं देख रहे कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। अपेत कृत्य, जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे से सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पिता श्री वेदव्यास जी हे पुत्र कह करके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो वेदव्यास जी अब सोच रहे हैं मैंने भागवत लिखी, इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का सहारा लूं मैं, लेकिन कैसे करूं, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है हिमालय पर, कैसे बुलाया जाए। तब वेदव्यास जी ने वो तरीका अपनाया जो आजकल माता पिता भी अपनाते हैं अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए। जैसे अभी सर्दी का समय है, आपके यहां पता नहीं बनते कि नहीं, हमारे यहां पर चूरमा के लड्डू बनते हैं। चूरमा के लड्डू बनेंगे, देसी घी के लड्डू बनेंगे। कौन बनाएगी, मां बनाएंगी, ताई जी बनाएंगी, सब लोग घर में बैठ के बनाती हैं। और सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले वो लड्डू चखाया किसको जाता है, बच्चे को चखाया, इधर आ, इसको चाक के देख कैसा बना है। और जब बालक चाखता है और उसको बढ़िया लगता है तो वो क्या करता है, 2-4 लड्डू लेके भाग जाता है, बोले अब तो मैं पूरे खाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया लगे, रोज खाता है फिर। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि भागवत की कथा अपने पुत्र को पढ़ानी है
तो पहले उसको चखानी पड़ेगी, क्योंकि वो निर्गुण निराकार। अब देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, इन दोनों में अंतर क्या है समझो। निर्गुण यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं। जैसे कि मेरे और आपके बीच में ये जो वायु घूम रही है, हवा घूम रही है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हम जिससे जी रहे हैं, हम जिस पर जी रहे हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो सब जगह है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर समय और हर जगह, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। वो भी मेरे बगल में भी बैठे हैं, यहां पर भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, इसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। एक प्रकार से और समझो, पानी, जब वो पानी है तो वो निर्गुण निराकार है। उसी को फ्रीजर में रख दो तो वो बर्फ बन गया, वो क्या होगा? बोले सगुण साकार। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र है। लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा जब भक्ति रूपी फ्रीजर हमारे पास आ जाता है तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सगुण साकार कर देते हैं और उसको प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में आओ, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भजन के बल से, अपने कीर्तन के बल से त्रिभंग ललित श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधारमण लाल को प्रकट किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। पुंडलीक ने श्री विट्ठल भगवान को प्रकट किया। इसी प्रकार हम आप सब वैष्णव जन भी जब भक्ति के ओतप्रोत हो जाते हैं तो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सगुण साकार को प्रकट कर देते हैं। अपनी दृष्टि, अपने मनोभाव के अनुसार भगवान को प्रकट करते हैं। तो ये निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता। हिमालय पर निर्गुण निराकार का भजन कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तभी श्री वेद व्यास जी ने अपने छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को, जो उनके यहां पढ़ते थे, उनको भागवत जी के वेणु गीत का, भगवान के स्वरूप का एक सुंदर श्लोक याद कराया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। मैंने एक दिन इस श्लोक का भाव बताया था। ठाकुर जी ने मोर मुकुट धारण किया है, 2 कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है, गले में वैजंती माला पहनी है। ठाकुर जी अपने निरावृत चरणों से ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का गान जब बालक करने लगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी के कानों से जैसे ही ये श्लोक गया तो हृदय में भगवान का बाल स्वरूप प्रकट हो गया और उस स्वरूप को देख करके विचलित हो गए, व्यथित हो गए श्री शुकाचार्य जी, और उस गूंजने वाले श्लोक को खोजने लगे, कहां से आ रही है ये ध्वनि। जैसे ही उन बालकों का पता लगा, दौड़ करके सुखदेव जी गए और कहा कि भैया ये श्लोक कहां से सुना रहे हो, कहां से लाए हो, इस श्लोक में दिखने वाला वो नन्ना सा बालक कौन है? बोले नंद नंदन यशोदा नंदन योगेश्वर कृष्ण है। बोले मुझे कहां मिलेंगे, इनके बारे में और जानकारी कहां मिलेगी? बोले हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। बोले मुझे भी ले चलो अपने गुरु के पास। जैसे ही सुखदेव जी को लेकर के आए, ब्रह्म नदी के तट पर उस आश्रम को देखा, सुखदेव जी नृत्य करने लगे। बोले ये तो मेरे पिता हैं, अरे मैंने इनके स्वरूप को नहीं जाना, मुझे इनसे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं पुत्र हूं, मुझे तो इनकी संपत्ति का अधिकार है, अब मुझे भागवत प्राप्त होगी। तब श्री शुकाचार्य जी वेदव्यास जी के पास आए और उन्होंने संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। और वही सुखदेव जी संपूर्ण भागवत का अध्ययन करने के बाद एक प्यासे को वही भागवत पिलाने जाते हैं। गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा है, जिसकी प्यास गंगा जल से नहीं बुझ सकती, उसको पिलाने के लिए श्री सुखदेव जी पहुंचे। कौन है वो प्यासा? परीक्षित। सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी के बारे में तो आपने बताया, अब परीक्षित के बारे में बताओ। तब यहां से महाभारत की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत की कथा शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा गा लो श्री सुखदेव जी के भाव से। हमारे पंडित जी कह रहे थे 3-3 घंटा हो जाते हैं, आप कुछ गाते नहीं हैं, थोड़ा सा गा दिया करो, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहां सब प्रेम से सुनते, नींद उनको आती होगी इसलिए बोल रहे हैं।
सांवरिया मन भाया सांवरिया मन भाया रे मुरली वाला मन भाया मुरली वाला मन भाया रे सांवरिया मन भाया रे सांवरिया मन भाया रे मुरली वाला मन भाया रे मुरली वाला मन भाया रे सांवरिया मन भाया रे सांवरिया मन भाया रे ओ सांवरिया मन भाया रे सांवरिया मन आइए। भाया रे सांवरिया मन भाया रे सांवरिया मन भाया रे मुरली वाला मन भाया रे मुरली वाला मन भाया करताल बजा के गाओ भाव से देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा 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 हृदय बीच समाया रे ओ तो हृदय बीच समाया रे कितना सुंदर भाव है। लोग देश में ढूंढ रहे हैं, विदेश में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, पर्वतों पे ढूंढ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान को खोजने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं गीता में। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहते हैं भगवान, सब जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। हृदय बीच समाया रे ओ तो हृदय बीच समाया रे आइए। सांवरिया मन भाया राधा रमण मन भाया राधा रमण मन भाया रे राधा रमण मन भाया रे प्यारो राधा रमण मन भाया रे राधा रमण मन भाया रे राधा रमण मन भाया जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती भगवान उसको वैसे दिखाई देते हैं।
किसी को भगवान एटीएम मशीन जैसे दिखते हैं, बोले कि इनको प्रणाम करो तो ये कृपा करते हैं, ये धन देते हैं, कृपा करते हैं, उपयोगिताएं बनाते हैं, सब बढ़िया कर देते हैं। किसी को भगवान भाव के भूखे लगते हैं, किसी को भगवान को अपने समान चैतन्यता का भाव लगता है। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमको लगता है जैसे हमें सर्दी लगती है इनको भी लगती है, जैसे हमें भूख लगती है इनको भी लगती है, हमें नींद आती है इनको भी नींद आती है। लेकिन एक चीज में हम थोड़े से, कभी कभी सर्दियों में हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं नहाएं, तो हम क्या, हमें तो नहाना पड़ेगा, उनको नहीं नहलाता फिर चलो तुम मत नहाओ, केवल इत्र लगा करके बढ़िया तैयार कर दिया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तने तैसी। भैंस को लगता होगा भगवान उसके जैसे दो सींग वाले काले काले होंगे, दो कान होंगे उनके, वो भी चारा खाते होंगे। हमें लगता है भगवान हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान सबके लिए सबके समान उन्हीं जैसा रूप धारण कर लेते। काहू में अहमद काहू में ईशा, 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 काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, काहू में कृष्ण समाया रे, काहू में कृष्ण समाया रे, काहू में बुद्ध समाया रे, काहू में बुद्ध समाया रे, काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, सांवरिया मन भाया रे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, आइए जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसके हृदय में विराजते हैं। शुकाचार्य जी से रीझ गए तो उनके हृदय में एक श्लोक के माध्यम से पहुंच करके विराज गए और उनको भागवत के सबसे बड़े प्रखर विद्वान वक्ता के रूप में चयन किया।
सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित जी को सुनाई तो प्रश्न आया ये परीक्षित कौन है, और यहां से महाभारत का प्रसंग शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का उपसंहार अंतिम क्षण भागवत में यहां से शुरू है। परीक्षित कौन है? सूत जी बोले परीक्षित का परिचय कोई ऐसा विशिष्ट तो नहीं है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित का परिचय देने में कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं परीक्षित का परिचय देता हूं। कौन है? इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इनको 7 दिन कथा सुननी पड़ी। पूरी कथा हम लोग आइए सुनते हैं। कौन है परीक्षित? तो यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीर स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विघ्नगदा भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति में चल रहा है। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, दुर्योधन और भीम। सब लोग अपनी आंखों की पलकें खोल के बैठे हैं, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में युद्ध जाएगा। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तभी भीम भगवान की ओर देखता है, और जैसे ही भगवान की ओर देखता है तो भगवान उसको इशारा करते हैं, जंघा पर प्रहार कर। और जैसे ही भगवान के इस इशारे को देखता है, एक दाव खेल करके ऐसी प्रचंड गदा को घुमाता है कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार होता है, और जंघा के टूटते ही महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के 21 स्कंद में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग हम लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, इसलिए मैं उसको अभी कह रहा हूं। ये भीम ने भगवान की ओर देखा, ये प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे थे, तभी उनके पास में 2 निमंत्रण पत्र आए एक साथ। एक निमंत्रण पत्र तो आया, हस्तिनापुर में समस्त पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भगवान को पहुंचना है यज्ञ में। और नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा था, कम से कम 25,000 राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आइएगा। भगवान सोचने लगे 25,000 राजकुमार कहां से आएंगे। इतने में ही दूसरा निमंत्रण पत्र आया। ये एक महामंत्री लेकर के आया कि मगध नरेश, बिहार के राजा जरासंध, यानी कि आपके मामा के ससुर जी, भगवान के मामा कंस के ससुर जी जरासंध ने अपने यहां पर 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे विनती की है कि आप उनको जाकर के मुक्त करो। भगवान ने दोनों पत्रों को एक साथ देखा और कहा कि काम बन गया। जरासंध के यहां जाएंगे, जरासंध को मार के वहां से राजाओं को मुक्त करके और सीधे हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ में पहुंचेंगे। भगवान ने भीम और अर्जुन दोनों को बुलाया, बोले दोनों आ जाओ, दोनों मेरे साथ चलना तुम लोग। कहां? जरासंध के पास। भगवान रूप बदल करके गए। इसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हरा दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेना लेके आया था। हर बार राक्षसों की सेना लेके आता था तो भगवान सबको मार देते थे, इसको छोड़ देते थे। दाऊ दादा से कहते सबको मारो और इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसको छोड़ते जाएंगे बदला लेने की भावना से और राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, सबको मारते रहेंगे। लेकिन बार बार हारने के बाद में जरासंध ने कहा कैसे हराया जाए। तब किसी ने कहा तुम्हारा कृष्ण शत्रु जो है ये ब्राह्मण गौ प्रेमी है, अब की बार अपनी सेना में राक्षसों को नहीं, वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर के जाना, और हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्रों को लेकर के जाना। फिर देखना तुम्हारा कृष्ण लड़ने की जगह भाग जाएगा। ठीक है, अब तो भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए, जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तभी भगवान ने देखा अरे राम ये कौन आए, बड़ी बड़ी चोटियों वाले ब्राह्मण, धोती पहने बगलबंदी पहने, भगवान को अति प्रिय ब्राह्मण, हाथों में वेद शास्त्रों को लेकर के खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों?
बोले इसने कहा है यदि मैं इस बार हार गया तो इसकी जो सेना हर बार युद्ध में आती थी वो हम सबके घर पर हमारे बालकों और पत्नियों के ऊपर तलवार लेके खड़े, यदि इस बार जरासंध हारा तो सबको मार देगा। भगवान बोले और जीतने के लिए क्या कहा? बोले जीत गया तो हमको इतना धन देगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है। तो युद्ध तो क्या, युद्ध मैदान में खड़े खड़े ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और एक पर्वत पर चढ़ करके वहां से छलांग मार करके रण छोड़ के भाग गए। लड़े ही नहीं, युद्ध ही नहीं किया। इसलिए आज भी आप लोग द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका में आज भी कीर्तन किया जाता है, द्वारिका मां कौन छे? तब कहेंगे राजा रण छोड़ छे। कौन राजा? बोले रण छोड़ राजा बैठा है यहां पर। ये जरासंध की वजह से रण छोड़ बने थे। तो भगवान ने कहा भैया हम तो रण छोड़ के भागे तो अपने वास्तविक रूप में नहीं जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे। और तब से जरासंध का एक नियम बन गया, क्या ब्राह्मणों की वजह से जीता ना, तो वो सुबह सुबह खड़ा हो जाता है और ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगोगे सो दूंगा। उन्हीं ब्राह्मणों की कतार में भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये तीनों भी ब्राह्मण बनकर के गए। और जैसे ही जरासंध के सामने पहुंचे, जरासंध ने प्रणाम किया, पैर प्रक्षालन किए, पैर धोए, अभिषेक किया पैरों का और कहा जय हो भूदेव, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको? भगवान बोले युद्ध, युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध खड़ा होकर के पहले तो खूब हंसा और फिर अपने सिंहासन पर बैठकर के कहता है कि इतने ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं मैं, इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध तो केवल क्षत्रिय के रग में होता है। आप निश्चित ही क्षत्रिय हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपना रूप दिखाइए, कौन है आप? आपने युद्ध मांगा, ब्राह्मण के रूप में मांगा, युद्ध तो मिलेगा, लेकिन पहले देखूं तो सही कौन हो। तब भगवान ने अपना मुख दिखाया। जरासंध बोलता है भगोड़ों के संग नहीं लड़ता मैं, रण छोड़ के भाग गए थे, अब युद्ध करने आए हो? हाँ भाई तुम दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, बोले बच्चों के संग भी नहीं लड़ता मैं, तुम अभी छोटे हो मेरे आगे। 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, साधारण नहीं था वो। अब अकेला बचा भीम। भीम के हाथ पांव कांपे। भगवान बोले घबरा मत, तू मुख दिखा। जैसे ही भीम ने अपना रूप दिखाया, बोले हाँ इससे करूंगा मैं युद्ध। भीम बोला ये होलिका का सीताफल में ही बन गया। भगवान बोले चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। अब तो महाराज उसने कह दिया कि रात्रि होते ही तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हारी खूब खातिरदारी करूंगा, लेकिन सूर्य उदय होते ही तुम लोग मेरे शत्रु हो। रात्रि में खूब 56 भोग पवाए, सब बढ़िया से हो गया, रणभूमि तैयार हो गई। अकेला भीम और जरासंध दोनों का युद्ध होगा। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने भीम को उठाया, भीम जल्दी उठो, नहा धो के तैयार हो जाओ, युद्ध करने जाना है। भीम युद्ध करने के लिए पहुंचा। भीम में भी कम बल नहीं था, अद्भुत बलशाली था भीम। भीम अपने पूरी शक्तियों का, बल का प्रयोग करते हुए मुष्टिक बना करके जैसे ही प्रहार करता, जरासंध खड़ा ही रहता, उस पर कोई असर नहीं। और जरासंध केवल अपने एक पंजे का प्रहार करता, भीम को 2 पटक लग जाती वहीं पे। फिर उठता, फिर लड़ता, जरासंध उठा उठा के फेंकता उसको, पूरे दिन पीटता भीम को। और भगवान और अर्जुन एक कोने में बैठे, कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी आनंद ले रहे हैं। रात्रि में भीम बेचारा अपने मल्लम पट्टी करता हुआ, अपने सिकाई करता हुआ बैठा रहता। भगवान और अर्जुन दोनों पूरे दिन पा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते ही जा रहे हैं। बोला मैं इतना पिट रहा हूं और तुम लोगों को यहाँ भोजन मिल रहा है, बढ़िया 56 भोग खा रहे हो, अरे मेरे पे तो ध्यान दो थोड़ा। तब भगवान ने उसको कहा भीम तू युद्ध तो करता है, लेकिन अपने उस युद्ध के मध्य में कभी भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डालता। अरे अपने युद्ध के बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया कर। भागवत के सिद्धांत के अनुसार इस बात को समझिएगा। ये जरासंध कौन है? जरासंध है कर्म, हम जो करते हैं। और भीम कौन है? भीम है हम सब जीवात्मा। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही इस कर्म के शत्रु हैं हम। ये उठा उठा के फेंकता है हमको, कभी ये करेगा, कभी कुछ मंदी। दिन में सुबह उठते ही कोई ना कोई चिंता एक जीवन में आई जाती है। खूब लड़ाई होती है हमारी, पूरी रात तक हमसे युद्ध करता ही रहता है, लेकिन फिर भी कितना भी युद्ध करो शाम को नींद आ जाती है। इसका मतलब वो हमें अपना मेहमान मान लेता है, अब आराम करो। लेकिन वो सुबह का इंतजार करता है, तुम सुबह उठे नहीं, नहा धो के तैयार हुए नहीं, वो फिर से आक्रमण कर देगा। तो भगवान कहते हैं कर्म से जीवात्मा की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन यदि जीतना चाहते हो तो बीच बीच में मेरी ओर देख लिया करो। बीच बीच में मैं कोई जिताने नहीं आऊंगा, लेकिन हां जीतने के लिए बल जरूर प्रदान करूंगा।
ये भागवत की कथा, गीता के उपदेश, रामायण की कथाएं, ये सब क्या है? ये हमारे जीवन से कभी दुख को दूर नहीं करेंगी, लेकिन उस दुख से लड़ा कैसे जाए, उस दुख को जूझा कैसे जाए, उनके सूत्र जरूर बता देंगे। भगवान ने भीम को कहा कल मेरी ओर देखना, तब युद्ध करना हुआ। ठीक है, अब दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई। महाराज भीम ने फिर जरासंध ने उठा उठा के फेंकना शुरू किया, तो भीम ने भगवान की ओर देखा। जैसे ही भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक वहां पत्ता था, उस पत्ते को तोड़ के बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, बोले कि इसको तो भैया बीच से चीरना पड़ेगा, भगवान आज्ञा कर रहे हैं। ऐसा दांव खेला कि जरासंध के दोनों पैरों के बीच में भीम पहुंच गया और अपने बलशाली भुजाओं से उसके चरणों को पकड़ करके और जोर से जैसे खींचा है, बीच से जरासंध अलग हो गया। और जैसे ही अलग हुआ, मर गया। अब तो महाराज भीम प्रसन्न हो गया, अपनी भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। भगवान उसकी ओर देख रहे थे, बोले पीछे देख। जैसे ही पीछे देखा तो फिर से मुष्टिक तैयार करके और जरासंध खड़ा था, फिर मारने शुरू कर दिया उसने। पिट पिटा के शाम को आया, भगवान के पास आया, बोले कि मैंने तो आज आपको देखा था, फिर भी हार गया। बोले मेरे को देखा तो था, लेकिन किस भावना से देखा था? जीतने की भावना से देखा था। मानव कर्म से युद्ध करता है, लेकिन उसी मध्य में यदि भगवत दर्शन करने जाता है तो किस लिए जाता? टेकरी हनुमान किस लिए गए थे? बोले अपना काम बनवाने के लिए गए थे। बिना किसी कामना के भगवत दर्शन नहीं करते क्या हम लोग? अरे हमारे घर पर भी यदि कोई अपनी काम बनवाने के लिए बार बार आता है ना, तो एक बार को हम भी द्वारपालों से कहते हैं कल को आवे तो उसको भगा देना यहां से। रोज आ जाता है हमारे घर पे, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो, इतना रुपया दे दो, इतना ब्याज दे दो, इतना ये दे दो। ऐसे ही भगवान के पास भी तुम बिना सब कामों के लिए ही जाओगे तो भगवान भी खड़े हैं मूर्ति की तरह, देखेंगे नहीं तुम्हारी तरफ। अकाम, बिना किसी कामना के। यही बात भीम को बोले, बिना किसी कामना के मुझे देख, फिर देख क्या होगा। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और आज जैसे ही बिना किसी कामना के पूर्ण शरणागत भाव से भीम ने जब दर्शन किया भगवान का, तब भगवान ने दोनों पत्ते अलग करके विपरीत दिशा में फेंके। समझ गया, बोले कि ओहो विपरीत दिशा में फेंकना है, तो बीच से जरासंध को अलग किया और जब विपरीत दिशा में फेंका, उसका शरीर बार बार उछल के एक होने का प्रयास करता है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण एक नहीं हो पाया और जरासंध की मृत्यु। अब की बार उसने विजय पर अपनी भुजा नहीं उठाई, साष्टांग लेट करके भगवान को प्रणाम किया। कर्म से कभी जीत नहीं पाओगे बंधुओं। ये कर्म इसने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, दशरथ जी को भी घूम फिर के पहुंच ही गया। बोले तुमने एक अंधे माता पिता के पुत्र को मारा, तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मारे जाओगे। ये कर्म ने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, तो हमको छोड़ेगा? ये कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। चखना पड़ेगा तुमको, तो क्या करो? बोले केवल भगवत स्मरण करो। तो भगवत स्मृति क्या है? कृष्ण स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सारी विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों की जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलती है कृष्ण का स्मरण करने से, भगवत सन्निधि पाने से। श्री गांधी जी अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं कि जब भी उनके दिमाग में भयंकर टेंशन होती थी तो वो क्या करते थे? बोले एकांत में बैठ करके और गीता जी को, ऐसा नहीं शुरू से, कहीं से भी गीता को खोल देते थे, जो पन्ना खुल जाए उसी को पढ़ते थे। और यही नियम है गीता का। गीता का अनुष्ठान वेद पाठ अगर आप लोगों ने संकल्प से किया है तो बात अलग है, बाकी गीता कैसी होनी चाहिए उसको साथ ही रखो। कभी भी कहीं जा रहे हो, खाली बैठे हो, गीता को कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू कर दो। गीता का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जहां पर भी भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, वहां से धनंजय, अर्जुन, पार्थ तीनों हटा दो। मेरा नाम इंद्रेश, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तीसरा नियम गीता का, परिस्थिति अर्जुन की क्या है कि उसको युद्ध नहीं करना है। वो कह रहा है कि ये सब मेरे अपने, मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी महाभारत चल रही है, हम भी किसी ना किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। अपनी परिस्थिति को केंद्र में रख के गीता को कहीं से भी खोल के पार्थ की जगह अपना नाम बोल करके आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण आपको सुझाव बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ऐसी है गीता। यूं ही नहीं उसको सब लोग बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की वाणी है, उसको कहते हैं भगवद गीता। ये है भागवत। भगवद यानी कि भग यानी भगवान और वद यानी उनकी वाणी, वो है भगवद गीता। और ये भागवत गीता, भागवत का मतलब होता है भगवान का। ये भागवत महापुराण है, भगवान के भक्तों की कथा या फिर भक्तों के भगवान की कथा, वो है भागवत। तो गांधी जी कहते थे मैं जब भी बहुत चिंता में होता था,
देश आजाद के लिए प्रयत्न कर रहा था, तो जब भी गीता खोलता था 50 बार उन्होंने ऐसा किया और 50 बार एक ही पन्ना उनके सामने खुलता था। और क्या लिखा था? बोले कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं असोच्यान्व सोचस्तुम, नहीं चिंता करने वाली वस्तु की तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बोले मैं हर बार उसको पढ़ता था और बंद करके रख देता था, बोले चिंता छोड़ देता था। गीता में भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा सब अच्छा ही होगा। क्या करो? बोले चिंतन करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चिंतन करो। डर से कब तक मत डरो? डर से तब तक, ये भी गीता का सूत्र, डर से तब तक मत डरो जब तक डर सामने ना आ जाए। नहीं, डर से कब तक डरो? जब तक डर सामने ना आ जाए, और जैसे सामने उपस्थित हो जाए उसके डर को दूर कर दो, उसका भय निकल जाना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। तो वही बात आज भीम को फिर याद आई, और आज दुर्योधन से युद्ध करते समय भीम ने पुनः भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारा किया, बोले जंघा पर मार। क्यों? दुर्योधन की मां गांधारी, उनका ब्याह किसके साथ हुआ? धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं है, तो जब धृतराष्ट्र के साथ ब्याह हुआ तो गांधारी ने पतिव्रता नारी का धर्म पालन करते हुए अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली, मेरे पति नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। उनके नेत्रों की जो शक्ति थी वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, दूसरी तपस्विनी थी गांधारी, खूब तपस्या करती थी। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ तो गांधारी ने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा अपनी तपस्या के बल से करूंगी। कैसे? उन्होंने दुर्योधन को कहा कि आज रात्रि अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आ जाना। भाव तो गांधारी का यह था, निर्वस्त्र होकर आएगा, मैं अपने आंखों की पट्टी खोल के इसको देखूंगी, इतने वर्षों की इकट्ठी पुंजित का जो नेत्रों की शक्ति मेरे पास है, मेरी तपस्या की शक्ति मेरे पास है, उससे मैं इसको लोह का बना दूंगी, तो कोई मार ही नहीं पाएगा। अब निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन जा रहा था अपनी मां के कक्ष में, इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और उसको निर्वस्त्र देख करके कहते राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र हो गई तेरी और अभी भी निर्वस्त्र घूमता है। अब तो वो छुपाने लगा अपना बदन। बोले मुझसे मां ने कहा था। बोले मां ने कहा था निर्वस्त्र होके आना, इसका मतलब वस्त्र मत पहनना, तूने तो सब कुछ उतार दिया। अरे कुछ नहीं तो कॉपीन तो पहन ले। बोले अब कहां से कॉपीन लाऊं? तो वहां केले का एक पेड़ लगा था, भगवान ने उसका पत्ता तोड़ के दे दिया। बोले ले इसको पहन ले, कटी भाग तो ढक ले कम से कम। ऐसे ही जब कटी भाग को ढक करके और दुर्योधन पहुंचा, गांधारी ने कहा बेटा आ गए? बोले हाँ मां आ गया। बोले निर्वस्त्र होके आए? बोले हाँ जी निर्वस्त्र होके आया। इतने में गांधारी ने अपने नेत्रों की पट्टी खोली और अपनी समस्त तपस्या, अपनी समस्त ओजस्वी तेजस्वी अपनी नेत्रों की शक्ति को इकट्ठा करके जैसे ही नेत्र खोले तो उसका संपूर्ण अंग लोह के समान बलवान हो गया, लेकिन जितने अंग पर वो केले का पत्ता था वो रह गया। गांधारी बोली अरे मूर्ख, ये क्या किया तू? निर्वस्त्र होके क्यों नहीं आया? बोले मां इतनी बड़ी उम्र में कोई कॉपीन तो पहन के आनी चाहिए। तो बोले जैसा कहा था वैसा करना था ना, अब तेरी मृत्यु का कारण यही जंघा बनेगी, क्योंकि ये लोह की नहीं है। और आज जब महाभारत युद्ध में अंतिम समय चल रहा था तब भगवान ने इशारा किया भीम को, बोले यहां मार तभी मरेगा ये। जैसे ही जंघा पर मारा है, जंघा की हड्डी टूट गई, अपंग हो गया दुर्योधन, जैसे ही नीचे गिरा बहुत देर तक नहीं उठा। महाभारत का युद्ध समस्त पांडव जीत गए। डुमडुमियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, सेनाइयां बजने लगी, आनंद हिलोर होने लगी, पांडवों को गोद में उठा लिया, भगवान आनंदित हो गए, जीत गए पांडव। लेकिन सुख जब आता है तो सुख के पीछे पीछे संकट भी आता है। संपूर्ण महाभारत के युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? कृष्ण बलराम के भैया और दुर्योधन कौरवों का राजा, ये दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था, इसने बलराम जी से ही गदा चलाना सीखा था। तो बलराम जी ने कहा भाई महाभारत युद्ध में हम किसी पक्ष में रहें? एक में तो भैया है, एक में शिष्य है। बोले हम रहेंगे ही नहीं, हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तीर्थ यात्रा पर थे तभी श्री नारद जी महाराज पहुंच गए नमक मिर्च लेकर के और कहा कि आपके शिष्य की जंघा पर प्रहार किया। धर्म युद्ध में नाभि छिद्र से नीचे प्रहार करना वर्जित है, और आपके ही भैया की आज्ञा से महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया, आपके रहते हुए। अब तो महाराज बलराम जी को क्रोध आया, तुरंत अपनी माला झूली छोड़ी, हल मूसल उठाए और दौड़े महाभारत युद्ध की ओर। अच्छा आपको एक बात बताएं, दोष, सूतक, पातक, ये सब कब तक नहीं लगते? जब तक उनकी जानकारी आपको ना हो।
जैसे कि आप भोग में कुछ ऐसे व्यंजन का भोग लगाते हैं जिसका भोग वर्ज्य है, लेकिन अभी तक लगाते आए हैं, तभी आपको किसी कथाकार ने प्रमाण सहित बता दिया या किसी विद्वान ने प्रमाण सहित बता दिया कि भाई इन वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अरे राम हमसे पाप हो गया। आज तक नहीं, अभी तक आपको अज्ञात थे तो उसका उस क्रिया का पाप नहीं लगेगा। लेकिन सावधानी से सुनना, अब ज्ञात हो गए हो, अब के बाद यदि किया तो पहले जितनी बार किया था उन सब का भी पाप बनके एक संग लगेगा। फिर ऐसे ही यदि कोई विदेश में कोई व्यक्ति है और उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो किसी धर्मानुष्ठान में बैठा है दूर, तो धर्मानुष्ठान में आपको बैठने का अधिकार नहीं है जब सूतक लग जाते हैं तो। लेकिन यदि उसको पता नहीं चले कि मेरे घर में कोई घटना हो गई है, कोई सूतक का कोई क्रम आ गया है और वो अनुष्ठान में बैठा है, तो वो अनुष्ठान खंडित नहीं होगा जब तक उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है, एक बार हम विदेश में कहीं कथा कर रहे थे तो परिवार में एक बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध चले गए, तो सूतक लगे, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वहां कथा चलती रही। जब मैं लौट करके वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तब मुझे बताया गया ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा तुम मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कथा छोड़ के आता। तब पिताजी ने श्लोक सहित समाधान करके ये बात मुझे बताई कि दोष, पाप, सूतक, पातक, सोवर ये कब तक नहीं लगते, बोले जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो। तो वैसे ही बलराम जी सोच रहे थे, भाई मुझको नहीं पता चलता कि दुर्योधन को इस प्रकार मारा जा रहा है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बता दिया और अब अगर जाकर के मैंने स्टैंड नहीं लिया, अब अगर जाकर के मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे दोष लगेगा। ये धर्म के विरुद्ध कार्य हुआ है। अब यहां पर सब उत्सव मना रहे थे जीतने का, इतने में ही महाराज पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आने लगा। समस्त पांडव भगवान की शरण में आए, बोले कृष्ण क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बोले जरूर कोई दिव्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए हैं। तभी सामने से दिखाई देता है एक सूर्य के समान तेज प्रकट हो रही है, हल मूसल दिखाई देने लगे, धीरे धीरे बलराम जी का रूप दिखाई देने लगा, दौड़ करके आ रहे हैं रणभूमि की ओर, ताम्र वर्ण लाल लाल आंखों से घूर रहे हैं भीम की ओर। भीम शरण में गया, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, इनसे कैसे बचूं मैं। भगवान बोले तू बैठ, अब मैं जाता हूं। आगे से बलराम जी दौड़ रहे हैं, यहां से भगवान दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता घबरा गए, पृथ्वी घबरा गई, बोले कि दोनों भाइयों के बीच में युद्ध, एक है नारायण दूसरे हैं शेष, प्रलय आने वाला है। लेकिन तभी भगवान की बुद्धिमत्ता देखो, बलराम जी क्रोध में आ रहे हैं, भगवान भी उनकी तरफ क्रोध में दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों समीप आने लगे भगवान सीधे जमीन में लेट गए और दंडवत प्रणाम करने लगे, भैया को जय हो। अब अपने छोटे भाई को दंडवत करता देख बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया, हल मूसल दूर फेंके, कन्हैया को हृदय से लगा लिया और समस्त पांडवों की रक्षा हुई। बलराम जी को पुनः जैसे ही भीम दिखा तो भगवान से बोले तू बैठ, तुझसे बाद में मिलूंगा, पहले इस भीम को देखूं। तब भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले भैया क्या कर रहे हो ये। बोले देख लाला, तू तो सबको हितैषी बन जाए, कोई धर्म विरुद्ध कार्य भी करे, तेरो हितैषी है तो तू वाकू बचा ले, लेकिन मैं ये अपने आगे नहीं होने दूंगा। जब धर्म युद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, तो फिर इस भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया, और मुझे पता लगा है तेरी आज्ञा से किया। तब भगवान कहते हैं आज आप धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रचंड रूप धारण करके आए हो, अच्छा होता यही प्रचंड रूप आपने उस दिन धारण किया होता जिस दिन हमारी बहन को यही कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे थे भरी सभा में। उस समय आपको धर्म की याद नहीं आई। यदि मैं ना पहुंचता तो सब सेनाओं के मध्य में, हस्तिनापुर के मध्य में हमारी द्रौपदी की लाज चली जाती, तब आपको धर्म की याद नहीं आई। इस महाभारत के युद्ध के मध्य में हमारे प्रिय भांजे कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को इन्होंने चक्रव्यूह बना करके मार दिया, छल से मार दिया, तब आपको धर्म याद नहीं आया। लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास इन कौरवों ने किया, तब आपको धर्म याद नहीं आया। बेचारे एक समय की रोटी के लिए भी तरसते थे ये सब पांडव, और इनके यहां भोजन करने के लिए हजारों शिष्यों के साथ इसी भीम ने भृगु ऋषि को भेज दिया, तब आपको धर्म याद नहीं आया। और आज जब भीम के साथ में अधर्म हुआ तो आप यहां पर बलवान बन के आ गए धर्म की रक्षा करने के लिए।
और भगवान क्या कहते हैं, बोले भीम जैसे विधर्मी को मारने के लिए, भीम जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का सहारा लिया जाए तो वह भी धर्म है, इसको मारना ही धर्म है। विधर्मियों के लिए धर्म का पालन करेंगे हम। भगवान की उस बात को सुनकर के श्री बलराम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो। सब बात पूरी हुई, भगवान समस्त पांडवों को लेकर के वापस आ गए। पूरे हस्तिनापुर को सजाया जा रहा था, कल राज्याभिषेक होगा। रणभूमि में अभी भी अपंग होकर के पड़ा है कौन? दुर्योधन, मरा नहीं है अभी। इतने में ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और जाकर के कहा कि दुर्योधन मुझे आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले आज्ञा एक ही है, पांचों को मार दो। बोले कैसे मारूं? जिस प्रकार इन्होंने अधर्म से मुझे मारा है, तुम भी सोते हुए पांचों को मार दो। अधर्म से ही मार दो, विधर्म से ही मार दो। सोते हुए 5 पांडवों को मारने की इच्छा अश्वत्थामा के हृदय में प्रकट हुई। इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? बोले दुर्योधन ने कहा कि 5 को अधर्म से मार दो। तब अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा था। उस वृक्ष के ऊपर कोयल का घोंसला था, कौवे और कोयल के बच्चे सोए थे। इतने में ही अश्वत्थामा क्या देखता है, एक उल्लू आता है और उल्लू आकर के उन सोते हुए बालकों को मार देता है। वो मार करके भाग जाता है और कौवा और उसके कोयल दोनों रोने लगते हैं। अश्वत्थामा तब कहता है हाँ ये प्रक्रिया ठीक है, ये जागते हुए पांडवों को तो नहीं मार सकते हम, क्योंकि कृष्ण भी साथ रहते हैं। सोते हुए तो ये सब अलग अलग शिविर में सोते हैं, सोते हुए इनको मार सकता हूं मैं। उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु होता है कौवा। वो आज भी जहां उल्लू बहुत ज्यादा होते हैं वहां कौवा नहीं मिलेंगे। क्यों? बचपन में पंचतंत्र की कथा पढ़ते थे, चाचा चौधरी की कथा, पंचतंत्र की कथा, उनमें ही कथा आती थी। पक्षियों का राजा कौन है? पक्षियों का राजा है गरुण, भगवान का वाहन। अनेक वर्षों तक गरुण जी वाहन राजा रहे पक्षियों के, लेकिन एक दिन पक्षियों ने आपस में मीटिंग की। बोले हमारा राजा बहुत व्यस्त रहता है, हमको कभी समय ही नहीं देता, वो 24 घंटा भगवान के पास रहता है, क्या करें? बोले राजा बदल दो। बोले किसको राजा बनाए? बोले आज तक तो राजा हमारा नारायण का वाहन था, अब राजा बनाओ लक्ष्मी के वाहन को। लक्ष्मी का वाहन कौन? उल्लू। बोले उसी को अपना राजा बनाओ। जैसे ही लक्ष्मी को वाहन को उल्लू बनाने की प्रस्ताव रखा, सबने राजी कर दिया। अब तो महाराज तीर्थों का जल मंगाया गया, कुओं का जल मंगाया गया, बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। क्यों? राज्याभिषेक होगा किसका? बोले उल्लू का। तो पक्षियों की श्रेणी में सबसे पिछड़े पक्षी होते हैं कौवा, इनको कोई नहीं सुनता। तो जैसे ही राज्याभिषेक शुरू होने वाला था तो सारे कौवे कहने लगे, बोले महाराज हमारी कोई सुनेगा तो नहीं, लेकिन हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, पक्षी तो हम भी हैं। बोले हाँ बोलो। बोले हम ऐसा मानते हैं कि राजा जो है वो नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, अंधा राजा नहीं होना चाहिए। बोले कहां है अंधा? आंख तो होती है उल्लू के। बोले नहीं, इसको सवेरे दिखाई नहीं देता, जब हम लोगों को दिखेगा तब इसको नहीं दिखेगा, और जब हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा। तो बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना ये चाहता हूं, जब इसको दिखेगा नहीं तो ये कुछ खाएगा नहीं, और जब रात में हम लोगों को दिखना बंद होगा तब इसको दिखेगा, तो भूख लगेगी तो किसको खाएगा? हमको ही मार के खा जाएगा। बोले ऐसा राजा नहीं बनाना चाहिए जो हमारा ही वध कर दे। सब लोगों ने कहा भाई कौवे की बात में दम है, और उन्होंने उल्लू को सिंहासन से उतार दिया। बोले जाओ तुम राजा नहीं बनोगे। तब से उल्लू का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौवा। बोले इसने मुझको राजा नहीं बनने दिया। तो अश्वत्थामा ने सीख लिया, मरे हुए सोते हुए पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए पांडवों के शिविर में गया, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। भगवान को पता चला जैसे ही कि अश्वत्थामा आने वाला है, तुरंत 5 पांडवों को वहां से किसी प्रलोभन से उठा करके भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे। अश्वत्थामा ने जाकर के उन 5 का सर धड़ से अलग कर दिया, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया। उन 5 के सर को एक वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन को दिखाने ले गया। दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर दिखाए। जैसे ही प्रकाश करके देखा दुर्योधन ने, तो समझ गया। बोले कि अरे ये 5 पांडव नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा? तेने तो पूरा हमारा वंश ही नष्ट कर दिया।
प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर से खून की रक्त की धार बह रही है और द्रौपदी सुधा बैठ करके रुदन कर रही है। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, द्रौपदी तू रो मत, मैं वचन देता हूं जिसने भी हमारे इन 5 पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। भगवान के रथ पर आरूढ़ होकर के सीधे अश्वत्थामा के शिविर की ओर जाने लगे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा यही तो बचे थे। अश्वत्थामा की ओर जाने लगे तो अश्वत्थामा को लगा शायद इनको पता चल गया है मैंने मारा है 5 को, तो वो भी अपने रथ में बैठ करके दौड़ने लगा और आगे जाकर के उसने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख भगवान की शरण गया अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, बोले घबरा मत, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने उसके रथ को पकड़ लिया, अश्वत्थामा के केश पकड़ करके नीचे उतार लिया, उसके हाथों को अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए ले जा रहा है हस्तिनापुर। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, रुदन करने लगी और क्या कह रही है, तथा हतं पशुवत्पाशवद्ध मवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरेक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपयाननाम च मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमारा गुरु होता है, ये गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, इसको मत मारो। अर्जुन कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार दिया और तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है मैं अनुभव से बोल रही हूं। कैसा अनुभव? बोले पुत्रों के मरने का जो कष्ट होता है उसके अनुभव से बोल रही हूं। यदि इसको मार दोगे तो इसकी मां को भी वही पीड़ा होगी जो मुझे हो रही है। मुझे जो पीड़ा हो रही है वो मैं क्यों किसी और मां को दूं, इसको मत मारो। अर्जुन कहने लगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो बोले ठीक है इसको मार दो, लेकिन शर्त है अर्जुन, इसको मारने के बाद मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। क्या होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्यों मार रहे हो? मत मारो। ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर मत लो, इसको छोड़ दो। सबसे पूछा अर्जुन ने, सबने पृथक पृथक बातें कही। अंत में भगवान से पूछा तो भगवान ने तो विचित्र ही उत्तर दिया। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, कुंती तुम्हारी, वो द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, इसकी बात तुमको माननी चाहिए। लेकिन भीम कह रहे हैं कि तूने छोड़ दिया तो वो मार देगा, तो उसकी बात भी मानो। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, उन्होंने मना किया है मत मारो, तो उनकी बात मानो। लेकिन प्रजा कह रही है मारो मारो मारो, तो प्रजा की बात का भी मान तो रखना चाहिए। और मुझसे यदि पूछ रहे हो तो भैया मैं यही कहूंगा, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अंत में क्या कहते हैं? तुमने भी तो प्रतिज्ञा ली है कि तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अब कर लो जो तुम्हारे मन में आवे। अर्जुन बोला आधा पागल मैं पहले से ही था, पूरा पागल आप कर दोगे मेरे को। ये कोई निर्णय होता है? मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ भी दो, मार भी दो, ये कोई निर्णय नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात बिल्कुल सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो। भगवान जब भी बोलते हैं तो उनकी बात आप चाहे गीता में पढ़ोगे चाहे, वो हमेशा पहेली जैसी बोलते हैं। भगवान सीधी बात कभी नहीं बोलते, सदैव एक उलझन जैसी छोड़ेंगे। अब सुलझाने का काम तुम्हारा। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी, जिसके ऊपर संत कृपा होगी, जिसके ऊपर सत्संग की कृपा होगी, वो भगवान की बात को 2 क्षण में समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। भगवान की इस पूरी वार्ता को सुनकर के अर्जुन ने थोड़ी देर मौन धारण किया और समझ विचार करके उसने सीधी प्रतिक्रिया की है। कैसी प्रतिक्रिया? बोले भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों का हत्यारा कोई भी क्यों ना, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। मार भी दूं छोड़ भी दूं, इसका तात्पर्य क्या है? ओहो, भगवान कहना चाहते हैं यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ब्राह्मण है, और यदि वो अपने द्वारा ऐसा धृष्ट कार्य करता है, बालकों की हत्या जैसा गलत काम करता है, तो क्या करो? बोले भरी सभा में उसका अपमान कर दो। ये अपमान मृत्यु से भी बड़ा
दंड है। कलंक ये काग से भी काला है। अपमान ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। यदि भरे बाजार में यदि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो 24 घंटा यही मन में लगा रहेगा, देख लूंगा, बदला लेके मानूंगा मैं। अपमान बहुत खराब है। समस्त हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया, अपमानित किया। कैसे? आधी मूंछ मोड़ दी उसकी, आधी दाढ़ी मोड़ दिए, आधे केश मोड़ के उसकी शिखा का छेदन कर दिया, चोटी काट दी, और ऐसा कुरूप बना करके उसको प्रजा के बीच में छोड़ दिया। क्या स्थिति हो रही है अश्वत्थामा की? एक एक क्षण उसको भारी पड़ रहा है। जिस गली से जाता है, जिस मोहल्ले से जाता है, सब उसको देख करके हंसते हैं, सब उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, सब उसको गालियां देते हैं। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। भगवान ने समस्त पांडवों के द्वारा अश्वत्थामा का ऐसा कृत्य करवाया, और पांडवों को लेकर के भगवान गंगा किनारे गए, अपने पितरों का पिंडदान करवाया। पिंडदान करते समय युधिष्ठिर को कुंती कहती है कि एक पिंड कर्ण के नाम से भी छोड़ो। युधिष्ठिर कहते हैं कर्ण के नाम का क्यों? ना हमारे कुल का, ना खानदान का, ना हमारे परिवार का। अरे वो तो क्षत्रिय भी नहीं था, तो फिर उसके नाम का पिंडदान क्यों करूं मैं? तब आज कुंती ने सच्चाई बताई, बोले तुम्हारा सगा भाई था कर्ण, मेरा ही पुत्र था। कुंती जब छोटी थी तब उनके यहां ऋषि पधारे, तो उस ऋषि की ऐसी सेवा की कुंती ने कि वो ऋषि प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कुंती को एक श्लोक दे दिया। बोले तुम इस मंत्र का जब भी जप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। तो जब वो संत चले गए तो छोटी सी कुंती सोचने लगी ये महात्मा ऐसे ही बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। उसने श्लोक बोल करके कहा सूर्य नारायण प्रकट हो जाओ। उतने में सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य नारायण बोले कहो माते मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले नहीं, मैं तो ऐसी बुला रही थी, आप चले जाओ, मैं देख रही थी मंत्र में कोई शक्ति है कि नहीं। सूर्य बोले नहीं, आए हैं तो कुछ तो देके जाएंगे आपको। तो क्या देके जाओगे? तभी सूर्य ने अपने समान तेजवान पुत्र कर्ण मैया को दे दिया। बोले आपका पुत्र है। लोक लाज के डर के कारण समाज क्या कहेगा? नन्ही सी बालिका और इसके गोद में बालक किसका है, किसको बताऊंगी मैं? लता पत्रों में लपेट करके एक डलिया में बिछा करके पुत्र को और उन्होंने यमुना में प्रवाहित कर दिया। वही राधे नाम की एक कन्या ने उस बालक को देखा जिनके कोई संतान नहीं था, वो भी यमुना रोज स्नान करते थे, हमें कोई संतान हो जाए। इतने में ही डलिया में बहता हुआ एक छोटा सा बालक आया, उसी बालक को उन्होंने अपना लिया और वही बड़ा होकर के कौरवों का मित्र बन गया, दुर्योधन का मित्र बन गया। उसी का नाम है कर्ण। कर्ण कुंती का बेटा है, ये केवल 3 लोग जानते थे। कर्ण खुद जानता था, कुंती जानती थी और भगवान कृष्ण जानते थे। लेकिन फिर भी बताया क्यों नहीं गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। ये सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था पहले, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके पास सहस्त्र कवच थे। और किन के साथ युद्ध कर रहा था? बद्रीनाथ में नर नारायण, यानी अर्जुन और कृष्ण ही नर नारायण है बद्रीनाथ में, उनके साथ इसका युद्ध चल रहा था। सूर्य भगवान ने इसको 1000 कवच दिए थे, बोले जब तक ये 1000 कवच हैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही 1000 कवच कट जाएंगे, मतलब 1000 बार मर जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो 999 बार नर और नारायण ने उसके 999 कवचों को काट दिया। जब अंतिम कवच रहा तो वही राक्षस दौड़ करके सूर्य के पास जाके छुप गया, और उसी बालक को कर्ण के रूप में सूर्य ने कुंती को प्रदान किया। भगवान बोले यदि अब की बार नहीं मारा गया तो यही फिर प्रचंड राक्षस बन जाएगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बताया कि कुंती का बेटा है, और महाभारत युद्ध में विपक्ष में होकर के उसकी मृत्यु हुई है। उसका अंतिम कवच स्वयं इंद्र ने आकर के मांगा। दानवीर था, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले तो दे देता था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और बीच रणभूमि में आ गया, आकर के कहता कर्ण हमको दान दो। बोले क्या चाहिए बताओ? सारथी पकड़ रहा है पैर कर्ण के, बोले कि रणभूमि में किसी को दान नहीं देना महाराज, मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। कर्ण के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है। अपने सारथी को कर्ण कहते हैं, बोले तू किससे बचा रहा है मुझको? इन पांडवों से? अरे इन पांडवों को तो मैं एक ही बाण में मार दूंगा। लेकिन पांडवों से तो तू बचा लेगा, लेकिन अर्जुन के सारथी के रूप में साक्षात देव बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके कोप से मुझे कैसे बचाएगा? मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कब तक बचता रहूंगा मैं? तुरंत अपने कुंडल और कवच फाड़ करके
कर्ण इंद्र को दे देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु हो जाती है। बहुत बृहद चरित्र है कर्ण का। उसने अपने जीवन में 5 अग्नियों को तापा है। समय मिलेगा तो मैं एक दिन कथा में कहूंगा कर्ण की पंचाग्नि, एक बहुत बड़े लेखक ने लिखी है उसके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में। कर्ण के नाम से पिंडदान कर देना, ये बात जैसे ही द्रौपदी युधिष्ठिर ने सुनी, मेरा भाई था कर्ण, खूब रोए। बोले मां तूने यदि बता दिया होता तो आज हमारा छठवां भाई कर्ण भी हमारे साथ होता। मैं जब जब रणभूमि में कर्ण को देखता था तो उसको देख करके मेरे को आपकी स्मृति होती थी कि कर्ण की शक्ल मां कुंती से क्यों मिलती है। मुझे आज पता चला वो हमारा सगा भाई था। अब श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, युधिष्ठिर ने समस्त माताएं बहनों को एक वरदान दे दिया। क्या? कि आपके गले में गलकंठिका नहीं हुआ करेगी, जिसके कारण आप अपने हृदय की गंभीर से गंभीर बात को भी छुपा नहीं पाओगे। किसी से तो जाके कहना ही पड़ेगा। यदि युधिष्ठिर ने ऐसा वरदान माताओं को नहीं दिया होता तो कब का प्रलय आ जाता पृथ्वी पर। बड़े बड़े घर के गंभीर विषय को भी माताएं नहीं तो अपने घुट घुट के, पुरुष अपने भीतर रख सकते हैं बात को। संपूर्ण जीवन 100 वर्ष तक ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष कोई बात को ना कहे, लेकिन मां अपने अंदर नहीं रख सकती। उसको कहना ही पड़ेगा, किसी ना किसी से बोलेगी तभी उसका हृदय शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे बहन से कहे, बेटी से कहे, मित्र से कहे, रात में पति से कह दे, घर के नौकर से कह दे, किसी से भी कह दे, कहेगी जरूर। और कह के ये जरूर कह दे कि मैंने तुमको बता दिया, तुम किसी को मत बताना। तो मेरे हिसाब से तो ये वरदान है माताओं को, तो कुछ नहीं छुपा पाती। भगवान ने समस्त पांडवों को खुश कर दिया। अब भगवान बोले अब मुझे आज्ञा दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। सब कुछ हो गया। जैसे ही भगवान द्वारिका प्रस्थान करने लगे, अपने बदले की आग में जल रहा अश्वत्थामा, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और कहा कि अब भी पांडवों का एक वंशधर बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ का बालक। उसको जन्म लेने ही नहीं दूंगा, गर्भ में मार दूंगा तो पांडवों का वंश यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान रथ पर बैठ करके द्वारिका को जा रहे थे, इतने में ही सूर्य के समान दूसरा तेज दिखने लगा। भगवान बोले ये ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा? तभी दूर से दौड़ती हुई आ रही है। कौन? अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में मारा गया, उसकी पत्नी, भगवान अर्जुन की बहू उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है। रोती हुई आ रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो प्रभु। ये ब्रह्मास्त्र मेरे शिशु को मारने के लिए छोड़ा गया है अभिमन्यु अश्वत्थामा के द्वारा। आप मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा की नासिका से गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने अपने सुदर्शन, अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस बालक के चारों ओर गदा को घुमाने लगे। उस गदा के प्रभाव से अत्यंत बलशाली ब्रह्मास्त्र भी नष्ट हो गया, शांत हो गया और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। यही गर्भ का बालक कौन है? परीक्षित। यही परीक्षित। इस दृश्य को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा, भगवान की भुआ ने देखा। श्री सूरदास जी महाराज एक पद गाते हैं, कभी भी जीवन में विपत्ति आवे, कभी भी जीवन में संकट आवे तो भगवान से यह नहीं कहना चाहिए कि आप इस संकट को दूर करो। क्या कहना चाहिए? श्री सूरदास जी का भाव है, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी
भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की एक न तारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज था क्यों, खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था क्यों, खेचत खेचत दो भुज था क्यों, दुशासन पछधारी, चीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, सूरदास की राखो लाज प्रभु, सूरदास की राखो लाज प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज राखो प्रभु, अब को है रखवारी, अब को है रखवारी, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारो, राधे राधे सुमिरो प्यारे, शरण में आयो तिहारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, सूरदास की राखो लाज प्रभु, आपने सबकी लाज रखी है प्रभु, हमारे जीवन के संकटों को भी विपत्तियों को भी आप ही देखो कैसे होंगे तो। समर्पण का भाव क्या है कि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखो। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है वो अपने मां के आश्रय में रहता है, भूख लगेगी तो मां खिलाएगी, प्यास लगेगी तो मां पिलाएगी, नींद आएगी तो मां ही सुलाएगी। ठीक वैसे ही भगवत समर्पण भी ठीक ऐसा ही होता है, सब कुछ भगवान को प्रदान कर। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। इस दृश्य को कुंती ने देखा और भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही द्वारिका को पुनः निकलने लगे तो कुंती ने आकर के घोड़े रोक लिए।
और भगवान से आके कहती अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रह सकती मैं। बोले क्या हो गया बुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? बोले कब तक छुपा करके रखूंगी अपने हृदय की भावना को, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई कि नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। सावधानी से सुनिएगा, नमस्ये। भगवान की ओर देखकर के कुंती कहती है कि मानव भगवान को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, केवल एक वस्तु, क्या? नमस्कार, बस। इसके अलावा वो जो भी भगवान को देता है वास्तव में भगवान ने ही उसको दिया है। धन दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, माला दे रहे हो, मुकुट दे रहे हो, सोने का छत्र दे रहे हो, चांदी की वो दे रहे हो, ये सब किसने दिया आपको? किसकी कृपा से आया आपके पास? सब भगवान ने ही तो दिया। लेकिन अपना सर झुका करके दंडवत प्रणाम जो मानव भगवान के आगे करता है, केवल यही एकमात्र वस्तु है जो उसने अपनी दी है भगवान को, और वो कुछ नहीं दे सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं और बाहर भी निवास करते हैं, लेकिन माया के कारण आप दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते भगवान? तब दूसरे श्लोक में कुंती बता रही है भगवान कभी दिखते क्यों नहीं? यत्र तत्र सर्वत्र, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तब कुंती कहती है कि माया जमनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? सुन लीजिए सब लोग, कठपुतली का नृत्य देखा है कभी? नहीं देखा तो उसके बारे में सुना तो होगा। कभी राजस्थान जाओ तो देखना कठपुतली का नृत्य कैसे होता है। एक काला पर्दा होता है और वहां दो गुड्डा गुड़िया बैठे होते हैं। अचानक से वो खड़े होकर के नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बैठने लगते हैं, ब्याह कर लेते हैं, बालक भी हो जाते हैं, सब हमारे सामने दिखने लगता है। लेकिन वास्तव में क्या उस दिखने वाले गुड्डे गुड़िया में कोई प्राण है? नहीं है। कैसे नाचते हैं? बोले उसके शरीर का प्रत्येक अंग में धागा है, वो धागा हमको दिखाई नहीं देता। वो धागा इस प्रकार पीछे एक रॉड पे से पीछे जाता है और पीछे एक आदमी की उंगलियों में वो धागे होते हैं। वो अपनी उंगलियों को जैसे जैसे चलाता है वैसे वैसे वो करता है। जब उसको हंसाने का मन होता है तो हंसा भी देता है, जब उसको रुलाने का मन होता है रुला देता है, जब मारने का मन होता है मार देता है, सुलाने का मन होता है सुला देता है, उठाने का उठा देता है। कुंती कह रही है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा एक कठपुतली है और उसका प्रत्येक अंग भगवान की उंगलियों में बंधा हुआ है। भगवान जैसे चलाते हैं चलता है, जैसे सुलाते हैं सोता है, जैसे कराते हैं करता है, जो कराते हैं वो भगवान के द्वारा किया जाता है। भगवान क्यों नहीं दिखते? बोले जिस प्रकार कठपुतली और उस इंसान के बीच में एक काला पर्दा है, ऐसे ही भगवान और जीवात्मा के बीच में माया है। ये माया किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? ये संसार के लुभावनी वस्तु सब माया हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, आरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले।
वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा रे मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले मुरलिया वाले। चंद्र सखी नख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे, अपने आप थोड़ी नाच रहे हैं, भगवान नचा रहे हैं। यही भाव है। आपको पता है भक्तों के लक्षण क्या हैं? सब माताएं अब बातें बंद करो, कथा सुनो। हम इसलिए भी भजन नहीं गाते अपनी कथाओं में, क्योंकि सबको फिर बात करने का मौका मिल जाता है। भगवान का परिचय तो हजारों जगह है, लेकिन वास्तविक भक्त का परिचय क्या है? और उस भक्त का परिचय भगवान से अच्छा कोई दे नहीं सकता। भगवान से ही पूछा गया कि आपके भक्त का लक्षण क्या है, उसके परिचय क्या है, हमें बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वागद्गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नेत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वास्तविक भक्त के लक्षण क्या हैं? इसको हम संसारी लोगों की भाषा में तो पागलपन कहा जाएगा, लेकिन भगवान की भाषा में ये भक्त है। कौन? पहला लक्षण बोले बाग गदगदा, बोलते 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 कंठ भरावे जिसका। पूछो क्यों भराया कंठ? तो बोले भगवान की याद आ गई तो गला भराया, याद आ गई। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय सदैव द्रवित रहता है भगवत प्राप्ति के लिए। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी तो रोने लग जाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बिना बात के। बिना बात के का मतलब यह है कि वो भक्त होना चाहिए। ऐसे बिना बात के कोई भी हंसेगा, कहीं भी रोने लग जाएगा तो फिर उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके। लेकिन वास्तव में भगवत भक्त है, भगवान की कथा सुनता है तो बैठे बैठे नेत्र बंद करके रुदन प्रारंभ हो जाता है, बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता है। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च। और मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोले विलज्ज उद्गायति नृत्यते च। बोले लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सारी लाज परंपरा मर्यादा शर्म छोड़ करके, विलज्ज लज्जा को छोड़ के
उद्गायत नृत्य तेज, जोर जोर से गाने लगे, जोर जोर से नृत्य करने लग जाए। नारद उसको देख करके समझ जाना, मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु, वो पूरे भुवन को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर गया है। मीराबाई भी ऐसी थी। एक बार जोर जोर से गा रही थी कोई कीर्तन, इतने में ही एक संगीत का ज्ञाता आया और ज्ञाता आकर के उसने सुना कि अरे राम राम, यहाँ तो राग बेराग हो रहा है, राग गलत गाया जा रहा है। इतने में ही उन्होंने एक कागज कलम से एक बोर्ड पर लिखा, राग में गाइए, और राग में गाइए उस बोर्ड को ले लेकर के कीर्तन में उछलने लगे। राग में गाइए, राग में गाइए। मीराबाई की दृष्टि पड़ी, बोले ये कौन आ गया तानसेन। इतने में ही उन्होंने कलम उठाया और राग में गाइए, राग की आगे उन्होंने अनु लिख दिया। तो क्या बन गया, बोले अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। अनुराग मतलब भाव से गाइए। ऐसी श्री मीराबाई। तो यदि कोई प्रेम भाव से बढ़िया नृत्य कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको यही समझो ये मद भक्ति युक्त हो। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है वो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से भगवान से एक प्रार्थना करती हैं। कुंती ने अपना झोला फैलाया, अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, बोले कुछ वरदान दे दो, आप भगवान हो। भगवान बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे को भगवान कह रही हो। बोले मैं सब जानती हूं तुम भगवान हो। बोले कैसे पता। बोले अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने बालक की रक्षा की, मैंने देखा। महाभारत युद्ध में आप किस प्रकार युद्ध कर रहे थे, मेरे 500 बालकों को बचा रहे थे, मैंने देखा। प्रत्येक स्थिति का मैंने दर्शन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ईश्वर हो, आप ईश्वर हो, इसलिए मेरी झोली में अब कुछ वरदान दे दो। भगवान बोले ठीक है, मांगो क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी सो देंगे। तब कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, विपद सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। ठाकुर जी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए। बोले पूरे विश्व में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, बस ये कृपा कर दो। आप लोग कभी मांग सकते हो भगवान से ऐसा, लेकिन कुंती मांग रही है। भगवान ने कहा कुंती ऐसा क्यों मांग रही हो, तुम्हारे जीवन में सुख था ही कब। आज तक तुमने दुख ही दुख सहे। ब्याह हुआ तो ऐसा पति मिला कि उसको पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप लगा हुआ था, अपनी पत्नी के पास ज्यादा समय रहोगे तो तुमको मृत्यु हो जाएगी। ये बालक भी सब तुम्हारे नहीं है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इन बालकों को पाल पोस करके बड़ा किया, इनके पिता के राज सिंहासन को दिलाने की कोशिश की तो तुमको वन जाना पड़ा, 12 वर्ष के लिए वन हो गया, अज्ञातवास। और उसके बाद में भी महाभारत युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा सही तुमने, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, इतने संकट जीवन में आए, और आज जब तुम्हारे जीवन में सुख आया है, तुम्हारे पुत्र के सिर पर एक राज मुकुट विराज रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आई हैं, और तुम फिर से मेरे से दुख मांग रही हो, क्यों। कुंती भगवान से कहती है तुम कन्हैया मानते हो कि कल तक मैं दुखी थी और आज सुखी हूं। बोले हाँ मैं मानता हूं, कल तक तुम दुखी थी, आज सुखी हो। तो बोले वही बात कह रही हूं, कल तक मैं दुखी थी तो तुम हमारे साथ में खड़े थे, और आज मैं सुखी हुई हूं तो तुम द्वारिका हमें छोड़ के जा रहे हो। जिस दुख में तुम हमारे साथ खड़े रहो वो दुख हमें बार बार चाहिए, और जिस सुख को मिलने के बाद तुम छोड़ के चले जाओ वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवत स्मरण सुख में नहीं होता। भगवान की जो वास्तविक हृदय की पीड़ा से जो याद हम भगवान को करते हैं, वो कब करते हैं, जब बहुत संकट जीवन में आते हैं। तब जो आर्तनाद भगवान का हमारे मुख से निकलता है वो वास्तविक भगवत स्मरण है। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बने रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। कुंती ने जब भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया कुंती को। बोले बुआ तू चिंता मत कर, मैं भले ही इस रूप में तेरे पास ना रहूं, लेकिन निरंतर जब भी तू नेत्र बंद करेगी मुझे अपने पास पाएगी, और मैं जब भी अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुझे अपने संगी ले जाऊंगा, तो चिंता मत कर। लेकिन अब तेरी भी बहुएं हैं द्वारिका में, मेरे भी छोटे छोटे बालक हैं, उनको भी मेरी याद आ रही है, तो मुझे जाना चाहिए। कुंती ने स्तुति गाई, भगवान रथ में बैठ करके अब द्वारिका को निकले तीसरी बार। जैसे ही निकले तो फूंट फूंट कर रोने लगा। कौन? युधिष्ठिर। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी पीड़ा क्या है।
तब युधिष्ठिर कहता है, बालद्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वः नमेश्या निर्यान मोक्षो यपि वर्षातायुतैः। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं के पतियों को मार के उनको विधवा कर दिया मैंने। महाभारत युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे अब नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले पूरा महाभारत हो गया, सब काम हो गए, अब जाके इसको याद आ रही है कि इसने पाप किया है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं? भगवान बोले मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थक गया समझा समझा के। अरे साक्षात भगवान हाथ पकड़ करके चले। अब वही बात है कि माँ अपने बेटा को उंगली पकड़ करके चला रही है, चल बेटा चल। अब बेटा धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, इतने में आगे कहीं छोटा सा गड्ढा आ जाता है। अब मैया उसको ऐसे पार कर लेती है। बेटा भी पार कर सकता है, लेकिन अब बेटा डर रहा है, मैं इसके आगे कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, आगे कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है। तो कई बार बालक होते हैं वो पानी और कोई गड्ढा हो तो उससे देख के डर जाते हैं। या कभी बालकों को आप जो नए नए चलना सीखें, उनको सीढ़ी उतरवानी हो, उतर सकते हैं, हाथ यदि लगा दो तो उतर जाएंगे, जरा सा हाथ छोड़ दो तो घबरा जाते हैं, हम नीचे कैसे आवे। हाथ लगाने के बाद भी यदि वो नीचे नहीं आ रहा है तो उसका भय कितना भयंकर है। उसको अपनी मां पे विश्वास नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा उसको। युधिष्ठिर का उंगली पकड़ करके भगवान ने पूरा महाभारत युद्ध कराया। भगवान कह रहे हैं साक्षात ईश्वर तेरे संग खड़ा है और तू अभी भी नरक जाने से डर रहा है। भगवान बोले अब मैं नहीं समझा सकता इसको, लेकिन क्या करूं, इसका दुख तो दूर करना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आती, अरे अरे जय हो, भीष्म पितामह बैठे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं रणभूमि में। वो बड़े बुजुर्ग हैं और ये लोग उनको बहुत मानते भी हैं। कोई बात नहीं, उनके पास ले चलते हैं, वो इनको समझाएंगे। बंधुओं में आज से 7-8 वर्ष पहले जब गुना आया था पहली बार पिताजी की कथा में, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कथा नहीं करता था। तब मैंने पहली बार गुना की भूमि पर भीष्म पितामह की स्तुति गाई थी, और आज फिर वही स्तुति का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होगा। और मैंने पहली बार भीष्म स्तुति का गान भी यदि कहीं किया तो गुना में ही किया था, और ये भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है। आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी, इतनी बढ़िया स्तुति है भीष्म पितामह की। पहले उसकी भूमिका सुन लें, क्या हुआ, कैसे स्तुति प्रारंभ हुई। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के बोले चलो मेरे साथ रणभूमि में। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। अभी तक भीष्म पितामह को कुरुवंश के पक्षधर मान करके जिन जिन लोगों ने गलत समझा, उनकी दृष्टि बदल जाएगी आज। भीष्म पितामह गलत नहीं थे। कैसे थे भीष्म पितामह? रोम रोम में बाण लगा है, मरे नहीं अभी तक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। क्यों? भीष्म पितामह के पिता का नाम शंतनु। शंतनु एक बार गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा, और उसी को फिर सुगंधा नाम भी दिया गया। उसको देख करके श्री शंतनु महाराज मोहित हो गए, बोले इससे हमको ब्याह करना चाहिए। उसको जाके बोले, पहले राजाओं की बहुपत्नियां हुआ करती थी, उसको जाके बोले तुम हमसे ब्याह कर लो, तुम इतनी सुंदरी हो। मत्स्यगंधा बोली मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से पूछ लो। उसके पिता मछुआरे थे। वो पूर्ण कथा और भी बड़ी है कि मत्स्यगंधा ये देव कन्या है, ये एक मछुआरे की बेटी नहीं, मछली के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। इनमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन श्री पराशर ऋषि के आशीर्वाद के बाद में इनके अंदर से सुगंधी आने लगी, तो नाम सुगंधा पड़ गया। एक मछुआरे ने इनको मछली के गर्भ से निकाला, इसलिए वो मछुआरे को ही अपना पिता मानती थी। शंतनु ने राजा ने जाकर के मछुआरे से कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दो। बोले आप तो राजा शंतनु हैं? बोले हाँ। बोले मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? आपकी बड़ी पत्नी गंगा के पुत्र हैं, कौन? भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लोगे तो राजा किसको बनाओगे, मेरी बेटी के बच्चों को कि बड़ी पत्नी के पुत्र को? शंतनु ने कहा भाई देखो, विधि का विधान, बड़ी पत्नी के पुत्र ही राजा बनेगा, और भीष्म से अच्छा राज शासन संभालने वाला और कोई नहीं है। तो बोले मेरी पत्नी के पुत्रों को मैं दासी बनता हुआ देखूं, दास बनता हुआ देखूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। शंतनु राजा दुखी होकर के लौट के अपने सिंहासन पर आकर के राजमहल में आके बैठे थे, तभी भीष्म पहुंच गए। पिताजी आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार सुगंधा के पिता ने ब्याह करने से मना कर दिया है। उनकी शर्त है कि उसके पुत्र जो होंगे वही राजा बनने चाहिए। ये कैसे संभव है? बड़े पुत्र तो तुम हो, तुम्हारा राज सिंहासन है।
भीष्म पितामह ने तुरंत गंगा जल हाथ में ले लिया, बोले मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए और अपनी छोटी मां की प्रसन्नता के लिए इस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और छोटी मां की जितनी संतान होंगी उन सबकी सेवा ही करूंगा, यही मेरा धर्म है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुन करके उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। क्या? बोले बेटा तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी, कितने भी प्रचंड बाण मार दिए जाएं, कितनी भी तलवारों से तेरे शरीर का छेदन कर दिया जाए, तेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी। उसी इच्छा का आज सदुपयोग कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। रोम रोम में बाण लगे हैं, खूब पीड़ा हो रही है, लेकिन अभी भी मृत्यु को खड़ा करके रखा है, जब तक इच्छा नहीं हो छी मत लेना मेरे को। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने आएंगे और उनको देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। यही एकमात्र सबकी जीवन की इच्छा होनी चाहिए। अंतिम श्वास निकले तो कैसे निकले? इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, मेरे जब प्राण तन से निकले। बंधु, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है? कि हम पूरे जीवन रहे, पाप किए, पुण्य किए, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, क्या किया कुछ नहीं पता हमें, लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना केवल एक है कि जिस दिन हमारे प्राण निकलें, जिस दिन हम इस संसार को विदा होकर के जाएं, तो अंतिम श्वास जब चल रही हो, बिल्कुल अंत चल रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं हो, कैसे भी हो, उस समय प्रभु कृपा करके हमारे सामने आप प्रकट हो जाना और आपके सुंदर मुखमंडल को देखते 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 प्राण निकल जाएं, तो समझ लेंगे कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। बंधुओं देखो, आओ चर्चा करें इस बात पे। भगवान अंतिम क्षण में दर्शन दें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए श्रीमद् भागवत में कई उपाय बताए। पहला उपाय बताया, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। ये माला झोली है, इसमें अंदर माला है, उस माला में इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना भगवत स्मरण करो कि भगवत स्मरण प्रत्येक क्षण आपकी श्वास में होने लग जाए। और उस स्मरण को करते 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 जब अंतिम श्वास में भी भगवत स्मरण होगा। मैंने एक महात्मा का दर्शन किया, हमारे ब्रज में रहते थे, ठाकुरदास बाबा, बहुत विलक्षण मूर्ति थे, बहुत छोटा था तब मैंने देखा था उनको। उनकी आयु जब बिल्कुल परम पद की स्थिति उनकी हो गई, तब हम उनका दर्शन करने गए तो क्या देखा, उनकी ये जो अंगूठा और ये उंगली थी ये ऐसे चलती रहते थे। वो चाहे उठें बैठें सोएं हंसें खाएं पिएं कुछ भी करें, उनका हाथ ऐसे ही चलता रहता था। क्यों? बोले उन्होंने इतना भगवत स्मरण किया था कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई, अब उनको माला की आवश्यकता नहीं है, बिना माला के नाम जप चलता ही रहता है उनका। ऐसे निरंतर भगवत स्मरण जो करते रहते हैं, अंतिम श्वास जब लेते हैं और उसमें भी भगवत स्मरण होता है, तो अंतिम श्वास निकलने से पहले भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन देते हैं और अपने साथ लेकर के वैकुंठ जाते हैं। अब बराह पुराण में एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन भर खूब नाम जप किया हो, लेकिन अपने अंतिम क्षण में, अपने अंतिम श्वास में वो भगवत स्मरण किसी कारणवश ना कर पावे, तो क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन भर के किए गए नाम जप का उसको कोई फल नहीं मिलेगा?
जिसने खूब भगवान के नाम गाए, खूब कथाएं करवाई, खूब कथाएं सुनी, खूब तीर्थ यात्राएं करी, ऐसे खूब पुण्य अर्जित करता चला गया कोई व्यक्ति, और अंतिम क्षण में किसी कारणवश यदि भगवान का नाम वो नहीं गा पाया, तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या उसको भगवत दर्शन नहीं होगा? तो भगवान इसका उत्तर बड़ा पुराण में देते हैं। बोले, जिस व्यक्ति ने जीवन भर मेरी अनेकों कथाएं सुनी, मेरे अनेकों तीर्थों का दर्शन किया, मेरा खूब नाम जप किया, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में यदि मेरा नाम नहीं गा पाता तो वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम क्षण में वो मेरा नाम नहीं गा पाता, मैं उसका नाम गा लेता, मैं उसका स्मरण कर लेता। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं, इतना सुमिरन हरि का होना चाहिए, इतना सुमिरन भगवान का होना चाहिए कि हमारा सुमिरन करते 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 भगवान को आदत हो जाए हमारी सुमिरन की, और हम आराम करें, भगवान हमारा सुमिरन करना शुरू कर दें। यह भक्ति की पराकाष्ठा। भीष्म पितामह का सुमिरन, भीष्म पितामह भगवान का सुमिरन नहीं कर रहे, भगवान ने भीष्म पितामह का स्मरण किया है और भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। तभी भीष्म पितामह को दूर से ही पीतांबरी लहरती हुई दिखाई देती है, चंदन की सुगंधी आ रही है, सुंदर मोर मुकुट लहरा रहा है। तभी अपनी तिरछी नजर से देखते हैं तो द्वारिकाधीश उनके सामने आ रहे हैं। धन्य भाग्य हैं भीष्म पितामह के। भगवान सामने आकर के खड़े हो गए, भगवान को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ करके लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, और भगवान की स्तुति गाना चाहते ही थे कि पांडवों ने कहा ये स्तुति गा करके प्राण निकाल देंगे, और हम जो भयभीत हो रहे हैं, हमारे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कौन दूर करेगा। तुरंत पांडवों ने भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए, और रोते हुए पांडवों को देख करके भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर रो रहे हो तुम? भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तुम लोग रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया, पहले मैंने बहुत बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नहीं करना था, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। भीष्म पितामह बोले, अहो कष्टम अहो अन्यम। अरे इससे बड़ी कष्ट की बात क्या होगी? बोले क्यों? बोले तुम लोग किसकी आज्ञा से महाभारत कर रहे थे? अर्जुन किसकी आज्ञा से बाण चला रहा था? बोले कृष्ण। तो बोले क्या कृष्ण पर तुझे भरोसा नहीं है? बस सारथी मानता था? ए युधिष्ठिर, तू केवल इसको अपना भाई मानता है। नकुल, सहदेव, तुम लोग केवल इसको अपना भाई मानते हो। अरे तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा सारथी नहीं है, तुम्हारा शांति दूत नहीं है। कौन है ये? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोलते हैं, ए सवई भगवान साक्षात दत्यो नारायण कुमार। नारायण का नाम सुना है? बोले हाँ, आदि ब्रह्मा भगवान है नारायण। बोले ये नारायण ही तो कृष्ण है। अरे हम तो इनके हाथों मर करके प्रसन्न हो रहे हैं कि हमको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मारा, और इनकी आज्ञा में तुमने पूरा महाभारत युद्ध किया, अब भी संशय कर रहे हो कि तुमको नरक जाना पड़ेगा। विश्वास नहीं करते हो इनके ऊपर। तब श्री युधिष्ठिर जी ने 5 धर्म बताए। याद रखिएगा इन 5 धर्मों को। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगितः। पहला धर्म दान धर्म। दान धर्म के विषय में श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्रेष्ठ दान किसका? बोले दान श्रेष्ठ वही है जो आपने किसी को दिया और किसी के पास जाकर के वो कभी खत्म नहीं हुआ, उस दान को श्रेष्ठ मानो। इस दान की श्रृंखला में धन नहीं आएगा। धन आपने आज किसी को दिया, कल खर्च हो जाएगा। इस दान की श्रृंखला में अन्न नहीं आएगा। सुबह भोजन कराया, शाम को फिर भूख लगाएगी उसको। इस दान की श्रृंखला में वस्त्र भी नहीं आएंगे। तो फिर दान धर्म सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? जो सामने वाले के पास जाके कभी खत्म ना हो, कभी क्षीण ना हो। और ऐसा दान केवल और केवल ज्ञान का दान होता है। जो सामने के वाले को दे दिया आपने, उससे कभी खत्म नहीं होगा। हम जो गुनावासियों को भागवत जी देख के जा रही हैं, क्या कभी खत्म होंगी? यहां पर कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े व्यास यहां आते हैं, वो अपनी वाणी से जो दे के जाते हैं, क्या कभी कोई भूलता है उनको? वही दान श्रेष्ठ है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम तप्त जीवनम भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, आज तुम्हारे प्रेम में हम इतनी उन्मुक्त हैं, ये किसकी बदौलत? बोले तुम्हारी कथा।
तब कथामृतम, तुम्हारी इस कथा ने ही हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम को जगाया है। भगवान बोले ये कथा कहां से सुनी तुमने? बोले इस संसार के सबसे बड़े दानी, मैं एक कथा वक्ता हूं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं सोचना, गोपियां कहती हैं। बोले संसार के सबसे बड़े दानी कौन? बोले जो शब्दों के पत्तल में तुमको लपेट करके श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, ऐसे भागवत के वक्ता इस सृष्टि के सबसे बड़े दानी हैं। बोले बस साधारण शब्दों में तुम्हारी पूरी लीला को दे देते हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, इनसे श्रेष्ठ कोई दानी नहीं है। बोले क्यों? बोले जो वस्तु ये देके जाते हैं उसका कभी क्षय होता ही नहीं, वो कभी खर्च होती ही नहीं है। तो दान सबसे श्रेष्ठ किसका? ज्ञान का दान। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया। बोले युधिष्ठिर रो मत, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः, भाई भाई को मार देता है सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए, यही तो राजधर्म है। तुम चिंता मत करो। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म किसे कहते हैं?